डियर स्टूडेंट्स, आज हम लोग अपना लेक्चर नंबर 27 स्टार्ट करेंगे यूनिट नंबर 5 से। एंड द यूनिट नंबर 5 इज द एटम्स, मॉलिक्यूल्स, मिक्सचर्स एंड कंपाउंड। एटम्स आर द टीनी एंड द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ अ मैटर विच कैन नॉट बी डिवाइड फर्दर, एंड द मॉलिक्यूल्स आर मेड अप ऑफ सेम और डिफरेंट टाइप ऑफ एलिमेंट्स। Mixtures consist of many different types of atoms and molecules, and the compound is a thing which is made up of atoms or elements in a fixed quantity. तो लेक्चर नंबर 27 जो है हम लोग स्टार्ट करेंगे विद द न्यू टर्म्स। एंड द फर्स्ट न्यू टर्म इज एटम। एटम इज़ अ टीनी इंडिविजिबल पार्टिकल्स। एटम जो है ये बहुत ही छोटे पार्टिकल्स हैं और इंडिविजिबल्स हैं, मतलब इनको मज़ीद तकसीम हम लोग नहीं कर सकते। एंड द सेकेंड वन इज़ द एलिमेंट, अ मटीरियल मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम। ऐसा मटीरियल जिसमें सेम टाइप के एटम हो उसको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट। मतलब इसमें एक या एक से ज़्यादा एलिमेंट एटम्स होते हैं और वो एटम्स एक ही तरह के होते हैं। उसके बाद है सिंबल, शॉर्ट हैंड फॉर डोनेटिंग एलिमेंट्स। एलिमेंट्स को हम लोग जो है वो सिंबल्स की मदद से जाहिर करते हैं। जैसे अगर हमने एप्पल लिखना हो तो उसको ए से जाहिर कर दें तो ए का मतलब क्या हो, एप्पल। तो एप्पल के लिए जो ए है वो उसका क्या होगा, सिंबल। उसके बाद है कंपाउंड, न्यू सब्सटेंस फॉर्म बाय केमिकल कम्बिनेशन ऑफ एटम्स। जब एटम्स आपस में केमिकली जो है एक दूसरे के साथ मिल जाते हैं, बॉन्ड बनाते हैं, तो वो क्या बनाते हैं, कंपाउंड्स। उसके बाद है अलॉय। अलॉय इज़ अ मिक्सचर ऑफ मैटर्स। जब बहुत सारी मैटर्स आपस में मिल जाती हैं तो वो एक मिक्सर बनाती हैं जिसको हम लोग क्या कहते हैं, अलॉय। उसके बाद है डियर स्टूडेंट्स फिल्ट्रेशन। फिल्ट्रेशन इज़ अ प्रोसेस ऑफ सेपरेशन ऑफ लिक्विड एंड सॉलिड। अगर किसी चीज़ में सॉलिड और लिक्विड दोनों मौजूद है और उन दोनों को हमने क्या करना है, एक दूसरे से अलहदा, तो उसके लिए हम कौन सा प्रोसेस इस्तेमाल करते हैं, फिल्ट्रेशन का। उसके बाद ये स्टूडेंट्स देखते हैं हम लोग सल्यूट है। सल्यूशन जो है उसमें सल्यूट और सॉल्वेंट होता है। जब भी जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमने नींबू पानी बनाया हुआ है तो नींबू पानी में हमने चीनी ऐड की हुई है और इसके अलावा उसमें नमक ऐड किया हुआ है हमने। तो अब आप लोगों को बेस्ट पता है कि उसमें ज़्यादा मकदार जो है वो किसकी हो सकती है, शुगर की होगी या नमक की होगी। या हम अगर पानी को देख लें, वाटर और शुगर का कंपैरिजन कर लें तो आपको पता है कि वाटर जो है वो ज़्यादा मकदार में मौजूद है और जो शुगर है वो कितनी मकदार में मौजूद है, कम। तो शुगर जो है इसमें वो क्या होगा, सल्यूट। मतलब सल्यूशन में वो चीज़ जो कम हो वो सल्यूट होगी और जो ज़्यादा होगी वो क्या होगी, सॉल्वेंट। उसके बाद है सॉल्वेंट, मेजर कंपोनेंट ऑफ सल्यूशन इनटू विच साल्ट इज़ डिजॉल्व्ड। सॉल्वेंट जो है किसी सोल्यूशन का मेजर कंपोनेंट है जिसमें कोई सल्यूट वगैरह जो है वो हल होता है। उसके बाद क्या है, डिस्टिलेशन। डिस्टिलेशन इज़ अ प्रोसेस यूज टू सेपरेट डिफरेंट थिंग्स। एक ऐसा प्रोसेस है जिसके ज़रिए हम मुख्तलिफ चीज़ों को एक दूसरे से अलहदा कर सकते हैं। उसके बाद है क्रोमेटोग्राफी, आ सेपरेशन तकनीक। इसमें भी हम सल्यूट, सॉल्वेंट और डिफरेंट और चीज़ों को एक दूसरे से अलहदा करने के लिए इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हैं, इस तकनीक को इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम लोग बात करेंगे एटम्स की, कि एटम्स जो हैं वो क्या हैं। पीछे हमने इनकी डेफिनेशन तो पढ़ ली है कि ये बहुत ही टीनी और स्मॉलेस्ट पार्टिकल्स हैं। अब हमने देखना है कि जो डिफरेंट एटम्स हैं उनका फंक्शन क्या है, एटम किस तरह के होते हैं और इनकी डेफिनेशन हम लोग देखेंगे। Atom can be thought of as very teeny particles of which all other substances are built of। ये बहुत ही स्मॉल छोटे पार्टिकल्स हैं, ज़रात हैं जिनसे नई चीज़ें बनती हैं। दे आर ऑल डिफरेंट साइजेस, ये मुख्तलिफ साइज़ के होते हैं। बट द एवरेज साइज इज़ अप्रॉक्सिम 1/2 लाख मिलीमीटर। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम बात करेंगे एलिमेंट की। एलिमेंट क्या है, सब्सटेंस दैट आर मेड अप ऑफ ओनली वन टाइप ऑफ एटम आर कॉल्ड एलिमेंट्स। वो चीज़ें जो सिर्फ एक ही किस्म के एलिमेंट्स के मिलने से बनी हो, उनको एक ही किस्म के एटम्स के मिलने से बनी हो, उनको हम लोग क्या कहते हैं, एलिमेंट्स। इसकी एग्जांपल क्या है, कॉपर है, कंटेन्स ओनली कॉपर एटम। अगर हम कॉपर की बात करते हैं, इसके सिंबल को हम लोग देखते हैं तो हम देखते हैं कि इसमें सिर्फ और सिर्फ कॉपर के ही एटम्स मौजूद हैं, तो फिर ये क्या है, एलिमेंट। Since there are 106 different type of atom, there are only 106 different elements. For convenience, each element has been given a symbol. The elements are grouped in the periodic table. एलिमेंट्स को हमने पीरियडिक टेबल में ग्रुप कर दिया हुआ है और इनको हम सिंबल्स की मदद से जाहिर करते हैं। सिंबल हमने पीछे भी न्यूटन में पढ़ा था कि सिंबल जो है वो एक
लेटर जो है स्पेसिफिक लेटर, कैपिटल लेटर किसी चीज़ को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। जैसे हम यहाँ पे देखते हैं ऑक्सीजन है तो इसका सिंबल क्या होगा O, हाइड्रोजन है तो इसका क्या है H, नाइट्रोजन का क्या है N, कार्बन C। उसके बाद पोटाशियम है, पोटाशियम का क्या है सिंबल K। सोडियम है तो सोडियम का क्या है Na। कैल्शियम है तो कैल्शियम का क्या है Ca। लिथियम है उसके बाद तो लिथियम का क्या है Li। ये आप लोगों ने याद करने हैं अच्छी तरह से डिफरेंट एलिमेंट्स और इनके सिंबल्स। उसके बाद हम बात करेंगे फर्स्ट 20 एलिमेंट्स। पीरियोडिक टेबल में जो फर्स्ट 20 एलिमेंट्स हैं वो कौन कौन से हैं, इनको आपने याद करना है अच्छी तरह से। सबसे पहला H जो है इसको हाइड्रोजन कहते हैं, C। उसके बाद कार्बन है, N सोडियम Na। उसके बाद S जो है ये सल्फ़र है, He जो है हीलियम है, N जो है ये नाइट्रोजन को जाहिर करता है, Mg जो है ये मैग्नीशियम को जाहिर करता है, Cl क्लोरीन को जाहिर करता है, Li लिथियम को जाहिर करता है, O ऑक्सीजन, Al एलुमिनियम, Ar आर्गन, Be ब्रिलियम, F फ्लोरीन, Si सिलिकॉन, K जो है ये पोटाशियम है, B जो है ये बोरान, Ne नियोन और P जो है फास्फोरस और C ये किसके लिए इस्तेमाल होता है कैल्शियम के लिए। ये फर्स्ट 20 पीरियोडिक टेबल में एलिमेंट्स हैं और इनके ऊपर जो नंबरिंग दी हुई है 1 2 3 4 ये इनके अटामिक नंबर को जाहिर करती है। अटामिक नंबर किसी एलिमेंट में मौजूद प्रोटॉन्स की तादाद को कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट्स हम मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की बात करेंगे। मेटल्स आर इनकी जो प्रॉपर्टीज़ हैं इनका कंपैरिजन हम लोग करेंगे कि ये किस तरह से एक दूसरे से डिफरेंट है, उनकी प्रॉपर्टीज़ हैं क्या। तो पहले हम मेटल्स देखते हैं। मेटल्स आर जनरली सॉलिड्स, ये ज़्यादातर सॉलिड्स ही होती हैं। नॉन मेटल्स आर फाउंड इन ऑल 3 स्टेट्स, लेकिन नॉन मेटल जो है वो सॉलिड भी हो सकती हैं, गैस में भी हो सकती हैं और लिक्विड में भी हो सकती हैं। ये आपने अच्छी तरह से याद रखना है इसको। मेटल्स आर हैवी, मेटल्स जो हैं ये भारी होती हैं। नॉन मेटल्स आर जनरली लाइट इन वेट, ज़्यादातर इनका वेट जो है वो कम ही होता है। उसके बाद दे आर हार्ड एंड नॉन ब्रिटल, ये जो है ना हार्ड होती हैं और इतनी ब्रिटल चमकदार नहीं होती। सॉलिड नॉन मेटल्स आर हार्ड बट ब्रिटल, नॉन मेटल जो सॉलिड फॉर्म में होती हैं वो क्या हो सकती हैं, वो हैं तो नॉन मेटल्स और हार्ड जो है ना वो नहीं होती हैं, जबकि ब्रिटल हो सकती हैं। उसके बाद है दे आर गुड कंडक्टर्स ऑफ हीट, मेटल जो हैं ये बहुत ही अच्छे कंडक्टर्स हैं, इनमें से इलेक्ट्रिसिटी इजीली पास कर जाती है। लेकिन नॉन मेटल जो हैं वो बैड कंडक्टर्स हैं हीट के। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करते हैं मेटल्स एंड नॉन मेटल्स की जो रिमेनिंग प्रॉपर्टीज़ हैं वो क्या हैं। मेटल जो है दे आर डक्टाइल एंड मेलिबल, मतलब इनको हम लोग पिघला के तो इनकी साइज या इनकी शेप को चेंज कर सकते हैं। दे आर नैदर डक्टाइल नॉर मेलिबल, आप फर्ज करें कि अगर गैस है तो गैस हमें नज़र भी नहीं आती, फिर हम उसकी शेप कैसे चेंज कर सकते हैं। और अगर लिक्विड हमने किसी चीज़ के अंदर अनडेल किया हुआ है तो आपको पता है कि जिस तरह का बर्तन होता है उसी तरह की उसकी शेप हो जाती है, ना कि हम उस लिक्विड की शेप को चेंज कर दें। उसके बाद बात करेंगे हम मेटल्स की। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट्स आर जनरली हाई, इनके मेल्टिंग पिघलने की जो सलाहियत होती है और बॉयल करने की बहुत ज़्यादा होती है, मतलब बहुत ज़्यादा टेम्परेचर दें तो फिर ये मेल्ट होती हैं। देयर मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट आर जनरली लो, इनके कम होते हैं। दे आर जनरली प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड एज क्लेयन, जब ये ऑन क्लेयन जब ये एक दूसरे के साथ टकराते हैं तो ये रिंग की फॉर्म में जो है वो साउंड प्रोड्यूस करते हैं। दे डू नॉट प्रोड्यूस रिंगिंग साउंड, दे आर जनरली लस्ट्रस एंड कैन बी पॉलिश, इनको हम पॉलिश कर सकते हैं और चमकदार कर सकते हैं, मतलब इनका जो ज़ाहरी इनकी बनावट है उसको चेंज हम कर सकते हैं। दे आर जनरली नॉन लस्ट्रस एंड कैन नॉट बी पॉलिश, और इनको हम पॉलिश नहीं कर सकते। उसके बाद ये स्टूडेंट्स हम बात करेंगे क्वेश्चन की। क्वेश्चन नंबर 1 है व्हाट इज़ एलिमेंट, एलिमेंट क्या है। नेम 5 थिंग्स विच आर मेड बाय यूजिंग सिंगल एलिमेंट, और हमने 5 ऐसी चीज़ें बनानी हैं जो सिर्फ और सिर्फ सिंगल एलिमेंट्स के ऊपर कंसिस्ट हों। तो सबसे पहले हम एलिमेंट की बात कर लेते हैं। पीछे भी हमने पढ़ा कि जो एलिमेंट है वो सेम किस्म के एटम्स के मिलने से बना होता है। अगर एक ही तरह के एटम आपस में मिल जाते हैं तो वो क्या बनाते हैं, एलिमेंट। An element is a pure substance that is made from a single type of atom. Elements are the building blocks for all the rest of the matter in the world. Examples of elements include iron, oxygen, hydrogen, gold and helium. उसके बाद हम जो है वो बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। एंड क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, व्हाट आर द जनरल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मेटल्स, मेटल्स की जो आम खसूसियात हैं वो क्या हैं।
एंड गिव द 5 नेम्स ऑफ 5 मेटल्स एंड नॉन मेटल्स विद देयर सिंबल्स। हमने मेटल्स की खूबियत बतानी है, उसके बाद हमने 5 मेटल्स और नॉन मेटल्स को सिंबल्स की मदद से बताना है। तो मेटल्स जो हैं ये पीछे भी इनकी खासियत पड़ी हमने कि ये ज़्यादातर सॉलिड्स होती हैं, ये हैवी होती हैं और इसके अलावा ये नॉन ब्रिटल होती हैं लेकिन बहुत ज़्यादा हार्ड होती हैं और ये गुड कंडक्टर्स हैं हीट की। उसके बाद हम 5 एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं जो मेटल्स और नॉन मेटल्स में आए और इनके सिंबल्स। तो पहले मेटल्स की बात कर लेते हैं। मेटल्स में एलुमिनियम है, इसका सिंबल क्या Al, कैल्शियम है Ca, कॉपर Cu, आयरन Fe, मैग्नीशियम Mg। उसके बाद है नॉन मेटल तो आर्गन है, इसमें आर्गन का Ar, ब्रोमीन Br, कार्बन C, क्लोरीन Cl और सिलिकॉन Si। ये नॉन मेटल्स जो हैं इनको हमने सिंबल्स की मदद से जाहिर किया है। उसके बाद डियर स्टूडेंट्स आप लोगों की डायरी में क्या करना है, आपने लर्न द अबाउ क्वेश्चन एंड न्यू टर्म्स। थैंक यू।